Good morning, student. Today also we are going to understand concept of accounting, in which we already had done 10 concept of accounting. Now today we are going to learn 11th concept, conservatism concept. The concept of conservatism provides guidance for recording transaction in the books of accounts, and it is based on the policy of playing safe. The concept states that conscious approach should be adopted in ascertaining income so that profit of enterprise are not overstated. If the profits ascertained are more than the actual, it may lead to distribution of dividend out of capital, which is not fair as it will lead to reduction in the capital of the enterprise. The concept of conservatism, the profit should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of account to estimate valuing closing stock. देखिए स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस में होता है। हम जब कोई भी गुड्स वगैरह खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू एक परचेस प्राइस होती है, ठीक है, और एक हमारे पास में पहले से ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वो गुड होता है। तो वो ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक में हम क्या करते हैं, परचेसेस को ऐड कर देते हैं। फिर हम ड्यूरिंग द ईयर क्या करते हैं, गुड्स को सोल्ड करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, गुड्स सोल्ड करने के बाद में कुछ स्टॉक बच जाता है। अब वो स्टॉक बचने के बाद में क्या बन जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू हो सकती है, एक बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू का क्या है, मार्केट वैल्यू ऑलवेज इन फ्लक्चुएटिंग नेचर, कभी बढ़ती है कभी घटती है ना। ऐसे ही गुडविल होती है, ऐसे ही डेब्ट्स होते हैं, ऐसे ही डिस्काउंट होते हैं, ऐसे ही इंटेंजिबल असेट्स होती हैं जिसमें गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट होते हैं। इनकी वैल्यूज घटती बढ़ती रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हुए हमें हमेशा इन सबको बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। सपोज करो अगर हमारे पास में आज की तारीख में हमारा क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपये का है और उसकी मार्केट वैल्यू 1,00,000 रुपये है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने क्या सोचा, अरे मेरी तो मार्केट वैल्यू इसकी ज़्यादा हो गई, और आप बुक में उसको 50,000 के बजाय कितना लिख दो, 1,00,000 लिख दो। तो सीधे सीधे आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा, 50,000 रुपये का, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट, और अब पता चला अगले महीने उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में 1,00,000 की शो हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, जो आपको एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो हियर इज ऑल्सो रिटर्न इफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज हैज फॉलन डाउन, द स्टॉक विल बी शोन एट कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, इसलिए इन्होंने क्या बोला है, दो चीज़ें बोली हैं कि विच एवर इज लेस, ओके, इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो कम होता है, ठीक है, इन्होंने जो रूल बनाया है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में विच एवर इज लेस टू बी रिकॉर्डेड। जिसे मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, इसमें ये काम है, तो अपन इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को। इन केस मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, इस कंडीशन में कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू की। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यू हमेशा जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो कम होती है, हमें वही रिकॉर्ड करना चाहिए। गॉट इट। So the gain is not recorded until the stock is sold. The approach of providing for the loss but not recognizing the gain until realized is called conservatism approach. This may reflecting a generally pessimist attitude adopted by the accounts, but is an important way of dealing with uncertainty and protecting the interest of creditors against an unwanted distribution of firms' assets. However, deliberate attempt to underestimate the value of assets should be discouraged, as it will be lead to hidden profits called secret reserve. Next, 12th concept is materiality concept. Materiality requires the accounting should focus on material effects. Effects should not be wasted in recording and presenting facts.
which are immaterial in the determination of income. The question that arises here is, what is material fact? The materiality of fact depends on its nature and the amount involved. Any fact would be considered as material if it is reasonably the amount involved. Any fact would be considered as material if it is reasonably believed that its knowledge would influence the decision of informed users of financial statement. For example, here also it is also explained by example. Money spent on creation of additional capacity of a theater would be a material fact, as it is going to increase the future earning capacity of the enterprise. Similarly, information about any change in method of depreciation adopted or any liability which is likely to arise in the near future would be significant information. All such information about material facts. ठीक है, आप क्या मेथड चेंज करने वाले हैं, अगर आप मनी स्पेंड कर रहे हैं आपके क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ थिएटर, तो उसके क्या इम्पेक्ट होंगे, ठीक है, फ्यूचर अर्निंग बढ़ेगी। तो हर चेंज के, हर आपने जो बदलाव किया है, डिसीजन लिया, उसका इम्पैक्ट आपको या उसका इफेक्ट क्या होगा फ्यूचर में, वो हमें पता होना चाहिए। सो ऑल इन सर्टेन केसेस when the amount involved is very small, strict adherence to account principles is not required. For example, stock of erasers, pencils, scales, etc. are not shown as assets. Whatever amount the stationery is bought in an accounting period is treated as the expenses of that period, whether consumed or not consumed, है ना। एक स्टेशनरी अकाउंट ओपन करते हैं, उसे कभी भी भले अपन स्टेशनरी का कंजम्पशन बढ़ाया हो घटाया हो, उसे असेट्स के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता है और उसका कोई फ्यूचर इम्पैक्ट नहीं होता है, इसलिए उसका ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर यही चीज़ किसी असेट्स पे की जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ पे, तो उसका मटेरियलिटी, उसका जो फ्यूचर इम्पैक्ट है वो पता होना चाहिए। द अमाउंट स्पेंड इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर in which expenditure is incurred. Objectivity, 13th concept. The concept of objectivity requires that according transactions should be recorded in an objective manner, free from the bias of accounts and others. This can be possible when each of the transactions supported by verifiable documents or voucher. मतलब आपके पास में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास में किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट या फिर आपके पास में कोई वाउचर होना चाहिए। वो आपके पास में प्रूफ होता है कि आपका ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था, कितने का हुआ था, किससे हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांजेक्शन फॉर द परचेस ऑफ मटेरियल्स मे बी सपोर्टेड बाय द कैश रिसिप्ट और फॉर मनी पेड if the same is purchased on cash or copy of invoice and delivery challan if the same is purchased on credit. Similarly, receipt for the amount paid purchase of a machine becomes the document evidence for the cost of machine and provides an objective basis for verifying these transactions. One of the reasons for the adoption of historical cost मैंने बताया था, ये भी एक कंसेप्ट था जिसके अंदर कोई भी असेट्स वगैरह जब खरीदी जाती है तो वो आज की कीमत पे नहीं रिकॉर्ड की जाती है। अगर आपने 5 साल पहले रिकॉर्ड किया है तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट से ही कंपेयर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज दैट एडहेरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज मेड पॉसिबल बाय इट एज स्टेटेड अबाउट द कॉस्ट एक्चुअली पेड फॉर एन असेट्स can be verified from the documents, but it is very difficult to ascertain the market value of an assets until it is actually sold. Not only that, the market value may vary from person to person and from place to place, and so objectivity cannot be maintained if such value is adopted for the accounting purpose. So there are some fill-ups is also there. So student, you have to try, you have to do all 5 fill-ups into your notebook, and after that we'll start next topic, system of accounting. Okay, so normally it's general topic. पहले क्या होता था, सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता था, और जो सिंगल एंट्री सिस्टम मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी कर चुका हूँ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। तो उसमें एक ही पक्ष को ध्यान रखा जाता था, एक ही पक्ष का
एक ही साइड के एंट्री की जाती थी, दूसरे को ध्यान नहीं रखा जाता था. बट नाउ इट ए मॉडर्न कंसेप्ट इज अडॉप्टेड, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ, इसमें दो अकाउंट्स के दो इम्पैक्ट, कम से कम दो इम्पैक्ट चलते हैं. ठीक है, और वो एट द एंड आपकी जब तक बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनेगी, हर अकाउंट का इफेक्ट किसी ना किसी एक अकाउंट पर होता रहेगा. ठीक है, और इसी के हेल्प से, डुअल एस्पेक्ट की हेल्प से आज जर्नल बनता है, लेजर तैयार होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है और फाइनल अकाउंट बनता है. एक अकाउंट यदि डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट इसमें क्रेडिट होगा ही. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दो बेसिस होते हैं अकाउंट के, एक कैश बेसिस, एक एक्रूअल बेसिस. ठीक है, आइदर कैश रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, बट या तो आगे मिलेगा या हमें आगे देना है. वो सारे ट्रांजेक्शन हमें क्या करने होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, विच आर मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स. या तो कैश बेसिस होगा आपका या फिर एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल बेसिस का मतलब यही है कि हमें कोई पीरियड का पैसा अभी नहीं मिला है तो आगे हमें मिलेगा. ठीक है, तो भी हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक्रूअल को उस करंट मंथ में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. जैसे किराया अगले महीने का अभी मिल गया, तो हम जैसे अगस्त का रेंट हमें जुलाई में मिल गया, तो इट डजेंट मीन्स कि अपन उसे जुलाई के प्रॉफिट में इंक्लूड करेंगे. हमें उसे अगस्त के मंथ में ही हमें उसे रिकॉर्ड करना होगा. Accounting standards, there are some standards are also given. Okay, standards which we can say these are called laws. Okay, जिन्हें अपन लॉ बोलते हैं, जिन्हें अपन जो मैंने एक पढ़ाया था आपको GAAP गाप मैंने पढ़ाया था. ठीक है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो यू विल टेक द हेल्प ऑफ प्रीवियस स्लाइड्स ऑल्सो. ओके, Indian Institute of Chartered Accountant ICI is also constituted some standards in April 1977 for developing accounting standards. Okay, so many standards are formed by which accounting is followed. So mainly in this chapter, student, a very important topic is concept of accounting. Okay, it is very important topic, concept of accounting, in which we understand all topic here till revenue realization. Okay, now there are some topic is also till accounting concept, and one is GAAP is also important term. You will learn this term also. So now tomorrow I will send you the question answers solution. Okay, today you have to try to do all the question answers into your notebook. Okay, tomorrow I will send you question answers and fill ups as well as some MCQ also. Okay, by which and all you have to write down into your notebook. Got it? And day after tomorrow we'll start chapter number 3. So thank you so much. Have a nice day.